नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की जिस नीति की आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति को दूरी साध लेने में ही भलाई है। साथ ही अधिक मोह के जंजाल में फंसने से व्यक्ति सफलता से हाथ धो बैठता है। बात करें चाणक्य की नीतियों के बारे में, तो उनकी जिस नीति की आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वह परिवार में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति की परिस्थिति और लोगों के भौतिक मोह के पीछे भागने के बारे में है। और जीवन में किन लोगों से सावधान रहना है, आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य का इस पर क्या कहना है। परिवार के मोह में अधिक व्यस्त न रहें। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में कहते हैं कि जो व्यक्ति घर और परिवार के मोह में उलझा रहता है, वह जीवन में अपने हाथ से सफलता के अवसर हमेशा खोता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह घर के लगाव और अपने कर्म में संतुलन बनाए। जो लोग परिवार का अधिक मोह रखते हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्होंने खास तौर पर यह बात छात्रों के लिए कही है कि यदि परिवार के चक्कर में रहेंगे और घर का मोह ज्यादा करेंगे, तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए विशेषकर छात्रों को इन सभी मामलों से दूर रहना चाहिए। संसार और परिवार की मोह माया के त्याग बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। परिवार के प्रति मोह ममता रहती है तो संयम जीवन का पालन नहीं होता है। मां की ममता का भाव यदि दीक्षा के मध्य में एक पल भी रुक जाए तो मोक्ष नहीं हो सकता है। संसार के भोग पाप का माध्यम है, लेकिन फिर भी जीवन पर्यंत लोग पाप के भोग के रुचि को कम नहीं करते हैं। चिंतन का विषय है। मनुष्य निरंतर पाप कर्म में उलझ रहा है। पुण्य का फल अलग होता है, पाप का फल दुर्गति होती है। पुण्य पाप के फल को थोड़ा कम कर सकता है, मिटा नहीं सकता। चक्रवर्ती राजा को भी पाप कर्मों का फल सजा भोगना पड़ी थी। मृत्यु के बाद करोड़ों के बंगले मकान यहीं रह जाएंगे। साथ जाएगा तो सिर्फ पुण्य और पाप। जीवन में ऐसे लोगों से लगाव नहीं रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मांसाहार खाने वाले व्यक्ति के अंदर दया की भावना बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए निर्जीव पशु की हत्या तक करने पर आ जाता है, भला वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तामसिक प्रकार का भोजन खाने से ऐसे लोगों में तमोगुण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इन लोगों से जुड़ाव रखने में आपका कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इनसे ज्यादा उम्मीद लगाकर न रखें। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आपकी हर बात का बेवजह समर्थन करने वाले ये लोग मन ही मन आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। इनके मीठे शब्दों का मायाजाल आपको बर्बादी की कगार पर धकेल सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। आपकी तरक्की से जलने वाला इंसान हर गलत फैसले में आपका प्रोत्साहन करेगा। ये लोग सामने रहकर हमेशा आपकी पीठ थपथपाएंगे और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा आसान और गलत राह चुनने की सलाह देंगे। इन पर कभी आंख बंद करके भरोसा न करें। दूसरों की बुराई करने वाला। कुछ लोग हमारे मन में खास जगह पाने के लिए दूसरों की बुराई हमारे सामने करते हैं। उनके ऐसे व्यवहार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ध्यान रहे कि जो इंसान आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, क्या गारंटी है कल वो दूसरों के सामने आपकी बुराई नहीं करेगा। जितना संभव हो ऐसे लोगों से बचें। धन का लोभी व्यक्ति भी होता है स्वार्थी। आगे चाणक्य कहते हैं कि धन के लोभी व्यक्ति पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह लोग हमेशा अपना ही फायदा सोचते हैं और अपने फायदे के लिए यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोभी व्यक्ति का मुख्य उपदेश पैसा अर्जित करना होता है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इन लोगों से बचकर रहने में ही भलाई है। यदि आप इनकी संगत में आकर इनसे मित्रता रखते हैं, तो यह सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, इसलिए इन लोगों से ज्यादा जुड़ाव न रखें। धन का लोभ इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि हम धन के गुलाम ही बन जाएं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के मन मस्तिष्क और कार्य व्यवहार को धन के लोभ ने इतना जकड़ लिया है कि वह अगर दान पुण्य भी करते हैं या समाज सेवा भी करते हैं, तो उसमें भी अपना फायदा ही देखते हैं। उसमें भी 2 से 4 बनाने का जुगाड़ देखते हैं या अपने को उच्च साबित करने की कोशिश करते हैं। हमें अपने आप को धन की इस गुलामी भरी सनक से बचाना चाहिए।
हम जो भी धन अर्जित करें उसका कमाने का तरीका सही होना चाहिए। जो धन अपराध, लूटमार, हत्या, भ्रष्टाचार, झूठ फरेब या आतंक से इकट्ठा किया जाता है वह धन मानवता के विनाश का कारण होता है। गलत कायरे से अर्जित धन प्रेम व्यवहार, रिश्ते नातों को समाप्त कर पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक विनाश का कारण बनता है। लेकिन आज हम वसुधैव कुटुंबकम को भूलकर स्वहित में ही जी रहे हैं। यह विडंबना है कि आज हम अपनी दौलत से अपनी ही दुनिया उजाड़ रहे हैं। हम अपने लिए स्वयं ही भस्मासुर बन रहे हैं। आखिर हमारे लोभ की सजा क्या यही है? हम दौलत के गुलाम न बने। आज हमें यह सीखने की आवश्यकता है। हमें अपनी किशोरावस्था से ही समय के मूल्य को सीखना चाहिए, समय को बचाना चाहिए। हमें बहुमूल्य समय और धन दोनों के ही सही उपयोग को सीखना चाहिए। यह न केवल हमें बल्कि हमारे समाज की भलाई के लिए भी अच्छा है। एक बार अगर ये उत्तम विचार हमारे अंदर पनपने लगेंगे तो गलत तरीके से धन कमाने की लालसा स्वतः ही कम हो जाएगी। अभिभावकों और विद्यालयों की यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार के सकारात्मक विचारों से बच्चों को किशोरावस्था से ही प्रेरित करें। बच्चों को अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीना सिखाएं। ऐसे लोगों की संगत से हमेशा रहना चाहिए दूर। अक्सर धोखेबाज लोगों का चेहरा तब सामने आता है जब वो हमारी जड़ें खोखली कर चुके होते हैं। ये लोग बुरा वक्त आने पर ही अपना असली रंग दिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असली मित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। एक सच्चा मित्र मैदान छोड़कर भागने की बजाय हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। गलत आचरण रखने वाले लोगों की मन से शुद्धता क्षीण हो जाती है और यह हमेशा उसी प्रकार से अनावश्यक कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यह लोग शरीर ही नहीं बल्कि मन से भी अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा न करें। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। मन में कपट रखने वाला। कुछ लोगों के मन की बात पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग कभी अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इनके मन में आपके प्रति कपट भरा हो सकता है। आपकी बुराई और आपके नुकसान से इन्हें प्रसन्नता मिलती है। ऐसे लोगों के संपर्क में रहना आपके लिए भारी पड़ सकता है। भेदभाव करने वाला। अगर कोई इंसान आपको भेदभाव करने का पाठ पढ़ा रहा है तो ऐसे लोगों की संगत में रहने से बचना चाहिए। ये लोग अपनी बुद्धि और अनुभवों से आपको दुनिया दिखाने का प्रयास करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान की कुल धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संगति का मनुष्य पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार की हम संगति में रहते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार हो जाते हैं। यदि हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। जिस प्रकार अग्नि के पास में पानी रखने पर वह गर्म हो जाता है, उसी प्रकार बुरे व्यक्तियों की संगति से उनके गुण हम में जाते हैं। गलत आचरण रखने वाले लोगों की मन से शुद्धता क्षीण हो जाती है और यह हमेशा उसी प्रकार से अनावश्यक कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग शरीर ही नहीं बल्कि मन से भी अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा न करें। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक दुर्जन व्यक्ति की संगत आपके जीवन को तबाह कर सकती है। चाणक्य इन्हें सांप से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। वो कहते हैं कि सांप मरने के बाद काटता है, लेकिन ऐसे लोग मौके की तलाश में होते हैं और मौका देखते ही आप पर हमला बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। चाणक्य भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति का साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसमें बुद्धि नहीं होती वो पशु के समान होता है। ऐसे साथ ही हमेशा संकट खड़ा करने में माहिर होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति का साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने सुख के लिए आपको किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि दोस्त हमेशा अपने समान और संतुष्ट व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। खुद को परम ज्ञानी समझने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अहंकार में चूर होता है और खुद को सर्वोपरि दिखाने के लिए आपको किसी भी मुसीबत में डाल सकता है।
चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अहंकार न हो उसे ही अपना मित्र बनाना चाहिए। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।